नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पत्रकार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष कैलाश यादव जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कैलाश जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, जो मनीष सिसोदिया जी पर आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितना सत्य है? सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जो मनीष सिसोदिया जी पर जो आरोप लगा रहे हैं वो तो सभी बिल्कुल सच्चे हैं। आप खुद देखिए कि किस प्रकार से दिल्ली को इन लोगों ने लूटा। जो ये शराब नीति लेकर के आए और उस शराब नीति पे इतना बवाल हुआ वो पूरी जनता ने देखा। आप सब लोगों ने भी, मीडिया के मित्रों ने भी देखा होगा कि कहाँ कहाँ पे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में शराब के ठेके खोल दिए गए, स्कूल के नज़दीक शराब के ठेके खोल दिए गए और किस प्रकार से इन्होंने एक के साथ एक मुफ्त शराब बांटी, जिस कारण कई परिवार तबाह हो गए। महिलाएं सड़कों पर आईं। कई महिलाओं ने कितना तगड़ा विरोध किया कि उनके पति जो है वो घर पे जो है राशन पानी के लिए पैसा नहीं देते लेकिन शराब पीते हैं। घर के घर बर्बाद हो रहे थे और जो नीति ये लेकर आए थे उसमें पिंक शराब का ठेका खोला जा रहा था अलग से महिलाओं के लिए। मैंने खुद व्यक्तिगत देखे मैंने कि किस प्रकार शराब के ठेके पहले छोटे होते थे, उनको बड़ा किया गया, पीछे की साइड में उनमें बैठने की व्यवस्था की गई ताकि महिलाएं भी वहां से जाके शराब ले सकें। और जो शराब ठेकों पर आई, अगर उस समय के कुछ लोगों ने ली हो तो उनसे ज़रा पूछिएगा कि वो शराब किस घटिया किस्म की, पंजाब से की शराब यहाँ पे बिक रही थी और ये एक के साथ एक मुफ्त दे रहे थे और उसके साथ साथ इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे थे कि उस शराब की कीमत ही शायद 100-200 रुपये होगी। इतनी घटिया किस्म की थी वो कि वो लोगों को नुकसान भी पहुंचा। तो और दूसरा, इन्होंने क्या किया कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी उन कंपनियों को भी ठेके दिए गए और बहुत मोटी रकम इन्होंने पैदा की शराब माफियाओं के साथ मिल करके। जो कमीशन 2% का होता था उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया। अब देखिए ना, इतनी सारी जो चीज़ें हैं क्या ये झुटलाई जा सकती हैं? और ये सब किसकी नाक के नीचे हुई? मनीष सिसोदिया की। तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा ना इस बारे में। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो अडानी ने जो इतना घोटाला किया उसको छुपाने के लिए अब उस चीज़ को आगे लाया जा रहा है कि अडानी का मामला दब जाए। इससे इस पर कितना सहमति? बड़े व्यापारी हैं, सबकी नज़रों के सामने है, जो कुछ होगा सामने आएगा। अगर कोई चीटर होगा तो चाहे वो कोई भी हो पकड़ा जाएगा, लेकिन अडानी ने ऐसी कोई चीटिंग थोड़ी ना की। फिर उनके घोटालों को छुपाने के लिए केजरीवाल मनीष सिसोदिया जी को फंसाया जा रहा है। तो कोर्ट में जाओ ना, कोर्ट में ही चल रहा है केस भाई। कोर्ट में अडानी वाले मामले में कोर्ट में जाओ, अगर अडानी दोषी होंगे तो वो भी पकड़े जाएंगे। अभी तो सब चीज सामने आ रही है ना। अडानी जी ने भी सामने आकर के अपना वक्तव्य रखा है, केंद्र सरकार ने भी अपना वक्तव्य रखा है, सारी सच्चाई सामने रखी है देश की जनता के। अगर वो कहीं भी कुछ भी उन्होंने अगर गलत किया होगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार की और हमारे प्रधानमंत्री जी की बड़ी स्पष्ट नीति है कि निचले तबके के व्यक्ति को भी लाभ मिलना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो सरकार के अंदर हो चाहे बाहर हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और ऐसी कार्रवाई पिछले जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से लगातार ऐसी एजेंसियों पर और ऐसे लोगों पर हो रही है जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं या देश का पैसा लूटने की कोशिश कर रहे हैं। वही दूसरी ओर ये भी जानने की कोशिश करूंगा सर आपसे, शैली अभिरॉय जी को महापौर बनाया गया दिल्ली के आम आदमी पार्टी से, वही कुछ कार्यकर्ता उनको मारपीट करते हैं महापौर से, इसके आप क्या कहेंगे? मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। मारपीट तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। और अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा तो आतिशी जी तो खुद अपने जो निगम पार्षद हैं उनको भड़का रही हैं लड़ने के लिए और उनके कहने के बाद वो बाकायदा लड़ाई करने जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? भाई, आम आदमी पार्टी के लोगों ने ही दंगा किया, उन्होंने ही हल्ला मचाया। और अभी आप देखिए ना, जो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हो चुके थे उनको कैसे मेयर ने रिजेक्ट किया। नए सिरे से कराने की बात की तो कोर्ट ने उसको रोक दिया कि चुनाव दोबारा नहीं हो सकते, उन्हीं की जांच की जाए। तो जो चीज हुई, मेयर बनते ही इन्होंने गलत काम शुरू कर दिए। यानी सिर्फ ये चाह रहे थे कि इनको कोई ऐसे दायित्व और ऐसे पद मिल जाए जिनका ये दुरुपयोग कर सके, और बनते ही इन्होंने दुरुपयोग उसका शुरू कर दिया।
लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही हो भाजपा के लोग थे जो दंगे किए। भाई आम आदमी पार्टी जो कहेगी वो सच कहेगी। अगर हम बकायदा आपको वीडियो दिखाएं हैं उसका तो फिर क्या कहेंगे आप? भाई मैं कह रहा हूँ ना, सोशल मीडिया पे मेरे पास भी मोबाइल में वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ आतिशी जी का, जिसमें वो भड़का रही है अपने पार्षदों को लड़ने के लिए। तो क्या कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी? जो आम आदमी पार्टी का पार्षद थप्पड़ मार रहा है भाजपा के पार्षद को, वो क्या चीज है? तो जो आंखों देखी है वो तो, ये तो झूठे लोग हैं जी। जब से राजनीति में आए हैं झूठ के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। जनता का तो भला इन्होंने किया ही नहीं। आप दिल्ली को देखो, दिल्ली की कितनी दुर्गति हो रखी है, दिल्ली यमुना का हाल देख लो। आंखों देखी है वो तो, ये तो झूठे लोग हैं जी। जब से राजनीति में आए हैं झूठ के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। जनता का तो भला इन्होंने किया ही नहीं। आप दिल्ली को देखो, दिल्ली की कितनी दुर्गति हो रखी है, दिल्ली यमुना का हाल देख लो, दिल्ली की सड़कों का हाल देखो, कितना जाम सड़कों पे लगा हुआ है, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। आप कॉलोनियों के अंदर सीवर की स्थिति देखो, सीवर जाम में गंदगी कितनी बाहर बहती रहती है। आप पानी देख लो, इलाकों में पानी नहीं आता, बदबूदार गंदा पानी आता है। आप बिजली के बिल देख लो, आसमान छू रहे हैं, व्यापारी बेचारे परेशान है बिजली के बिल भर भर के। तो आप देखो ना कितनी बुरी स्थिति है दिल्ली की। जो दिल्ली के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए, वो सुविधाएं देने में ये सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। ना अस्पताल नए बनाएगा, अस्पतालों में चले जाओ तो बुरा हाल है, अस्पतालों में एडमिशन नहीं मिलता, दवाइयां नहीं मिलती। और कॉलेज में चले जाओ तो बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, ना कोई नए कॉलेज इन्होंने बनाए, ना कोई नए स्कूल इन्होंने खोले। ये शिक्षा में कहते हैं, शिक्षा में तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया। जिन स्कूलों के अंदर इन्होंने कुछ क्लासेस का निर्माण कराया, करोड़ों रुपए उसके अंदर इन्होंने खाए हैं। और जिस क्लासरूम के अंदर एक बेंच भी आई, उस बेंच की कीमत भी कई लाखों में है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार वो भी किया, उस पर भी ये अभी पकड़े जाएंगे। जिस तरह आप सर आरोप लगा रहे हो आम आदमी पार्टी पे कि कुछ काम नहीं किया, परंतु वो जीत जाती है, फिर भी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है, क्या कारण है सर इसका? देखिए, पिछली बार भी जीतने का क्या कारण रहा? आपने खुद देखा कि जो सीए आंदोलन चला उस पर इन लोगों ने भड़काया लोगों को, दिल्ली की जनता को भड़काया। दंगा हुआ, वो दंगे में देखा इनके खुद के निगम पार्षद इसमें पकड़े गए दंगा कराने के उसमें। और कितने टाइम तक ये लोग बैठे रहे। ध्रुवीकरण की राजनीति इन्होंने करी, मुस्लिम वोट एक तरफ करने के लिए भाजपा के खिलाफ भड़का करके। सीए क्या था, उसके अंदर तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उसके खिलाफ कितने दिनों तक ये सड़कों पर बैठे रहे, किस प्रकार इन्होंने झूठ फैलाया। और दूसरी चीज है कि ये लोगों को बिजली, पानी और ऐसी कुछ चीजों पे जो सिर्फ 100-200 रुपए की चीज होती है, उसके ऊपर लोगों को झूठ बोल करके और ये लोग जीत लेते हैं। लोग सोचते हैं कि ये वास्तव में नए नए लोग आए हैं, ये लोगों का भला करेंगे। लेकिन अब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। आप इनका वोट परसेंट देखो ना, पिछली बार जितना वोट परसेंट था उससे 12-13% इनका डाउन हो गया। खुद सिसोदिया जी पड़पड़गंज विधानसभा से 27,000 से ज्यादा से जीते थे, और इस बार उनकी क्या हालत रही हमने खुद देखा। मतलब 25,000 वोट उनका माइनस हो गया। उनको बड़ी मुश्किलों से जीत पाए, 3 बजे तक वो पीछे चलते रहे। और पड़पड़गंज विधानसभा में घूमकर आप देखो क्या दुर्गति है, कितनी बुरी हालत है पड़पड़गंज विधानसभा की। क्या क्या समस्या है सर यहाँ पे? सर यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ सड़कों की समस्या है, सीवर की समस्या है। आप खुद चले जाओ, पूरे तरफ जाम की समस्या है। पूरे मंडावली क्षेत्र में चारों तरफ रेडी पटरी वालों का जाम लगा रहता है। आप देखो सड़कें जगह जगह टूटी पड़ी। अंदर कॉलोनी के अंदर जाओगे तो सीवर के ढक्कन अंदर को धंस गए हैं, सीवर भर जाते हैं और भर करके बाहर बहने लग जाते हैं। चंदर विहार हो या उत्तरी स्कूल ब्लॉक का इलाका हो या मंडावली अंदर का इलाका हो, वहाँ पानी नहीं आता, और जहाँ पानी आता है वहाँ बदबूदार गंदा नहीं आता है। लोग बीमार पड़ रहे हैं पी करके। तो सर मंत्री हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा, क्या कारण है? क्या इच्छा शक्ति नहीं है उनको? सर इच्छा शक्ति नहीं ना, जो फंड का जो दुरुपयोग है वो तो कर रहे हैं ना। सिर्फ विधायकों की सैलरी 80,000 से बढ़ा के 2.5 लाख कर दी, सिर्फ अपने लोगों का पेट भर, अपने लोगों की जेबें भर रहे हैं। ये इन्होंने क्या किया कि आप ये देखिए कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है सारा एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया। दिल्ली परिवहन निगम के पीछे जो कैलाश गहलोत जी, वो तो है, मीडिया में जो ऐड इनकी आती है देखो ना, सारी झूठी ऐड ये चलाते हैं। लोगों को ऐड दिखा करके ऐसा प्रताड़ित कर देते हैं जैसे इनसे अच्छा काम कोई नहीं कर रहा, लेकिन होता उसके उलट है। सच्चाई तो देशवासी अगर दिल्ली में आकर के देखें ना कि दिल्ली की क्या हालत होगी। हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं ना, तो किस प्रकार से ये सरकार ने यहाँ पर कैसी नीतियाँ चलाई हैं और कैसी यहाँ पे व्यवस्था है हमें पता है ना। अगर हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाता है और हम अस्पताल लेके जाते हैं तो वहाँ कितनी बुरी हालत हो जाती है। एडमिशन कराने के लिए भी सिफारिशें लगानी पड़ती हैं, लोगों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो ऐसे अस्पताल क्यों नहीं बनाए गए? लोगों की सुविधाओं के लिए क्या किया है? हर विभाग में तो भ्रष्टाचार है। आप बिजली के बाद मीटर लगवाने चले जाओ, आप मीटर लगवाने चले जाओ, आपसे 1-1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जाएगी।
नहीं तो कह देंगे आपका मकान बुक है जी और ये है जी, ऐसे नहीं लग सकता जी, आपने ये कर रखा है, कितने एलिगेशंस लगा देते हैं। तो दिल्ली में आपके बिना रिश्वत के कुछ काम नहीं होता? कुछ नहीं जी, एक पैसे का कोई काम बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। तो जो रिश्वत न दे के होता ही नहीं काम ही बिना पैसे के कोई काम ही नहीं होता। रिश्वत तो लगातार हो रही है, इनके खुद के डिपार्टमेंटों में चल रही है। वही सर, आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ये कहती है कि केंद्र सरकार महंगाई रोकने में नाकामयाब साबित हुई है, इस पे क्या कहेंगे सर? कैसे काम नाकामयाब रही केंद्र सरकार? जो सिलेंडर 300-350 का था, आज 1153 रुपए का, जो सरसों का तेल 100 रुपये लीटर था, देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ। देखिए, मेरे कहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। महंगाई का स्टेटस क्या था और अब क्या है सबको पता है कि पहले से सरसों का तेल भी सस्ता हुआ है। रही गैस सिलेंडर की बात, तो ये सबको पता है कि पिछली जो सरकारों ने किस प्रकार से इन जो सब्सिडी दे रखी थी, और वो सब्सिडी के बाद का सिलेंडर कितने का रेट का था। अगर आप 2012 में और 13 में चले जाओ, जिस समय कांग्रेस के टाइम में ये हुआ था कि 9 सिलेंडर दिए जाएंगे, और 9 सिलेंडर के बाद के जो सिलेंडर होंगे वो तो कई गुना ज़्यादा महंगे होंगे। और विदाउट सब्सिडी का सिलेंडर उस समय भी 1100 रुपये का था, लेकिन सब्सिडी के बाद जो सिलेंडर था वो 400 कुछ रुपये का था। तो केंद्र सरकार ने स्वेच्छा से कहा कि भाई जो लोग सक्षम हैं, इनको नहीं लेनी सब्सिडी, वो ना ले, और जिसे सब्सिडी लेनी है वो ले सकता है, अब भी ले सकता है। तो सब्सिडी मिल कहाँ रही है सब लोगों को? सर अभी देखिए, एक तो मुफ्त गैस कनेक्शन भी मिल रहा है, मोदी जी का वो भी योजना चालू हुई है। दिल्ली से बाहर दूसरा, सब्सिडी के लिए भी अभी सब्सिडी के लिए भी केंद्र सरकार ने कहा कि जिन लोगों को सब्सिडी चाहिए वो लोग अपने डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं सब्सिडी के लिए, लेकिन अगर उस दायरे में आते होंगे तो। अभी मैं हूँ, अगर मैं ऑलरेडी इनकम टैक्स पे ही हूँ तो मुझे सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। सरकार भी तो ये देखेगी ना कि भाई अगर आप सक्षम हो पैसा देने के लिए तो फिर सब्सिडी क्यों लोगे? सब्सिडी उसको मिलनी चाहिए जिसको आवश्यकता है। तो ऐसे लोगों को मदद मिल रही है। आप ये देखिए ना, हमारी केंद्र सरकार ने क्या नहीं किया। मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, अभी तक किसी सरकारों ने किया। उसके अलावा आप देखिए, किसानों को 6000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है, जो अभी तक किसी सरकारों ने नहीं दी। मोदी जी पेंशन प्लान दे रहे हैं, घर मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपया दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली में सब लागू नहीं है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवा सकते हो आप किसी भी अस्पताल में। तो दिल्ली में है ये लागू? देखिए, इनमें कुछ योजनाएं दिल्ली में नहीं है लागू, जैसे रोक किसने रखा है? दिल्ली सरकार ने रोक रखा है। वो दिल्ली सरकार ने रोक रखा है। दिल्ली सरकार ने तो गरीब लोगों के राशन कार्ड तक बनाने रोक रखे हैं। इसलिए अगर 8 वर्षों से एक भी राशन कार्ड दिल्ली में बनाया गया हो तो आप मुझे बता दो, पूछो जरा जाके केजरीवाल जी से कि 4 लाख से ज्यादा राशन कार्ड, अभी पिछले साल की बात है, अब तो और बढ़ गए होंगे, 4-4.5 लाख से ज्यादा राशन कार्ड अप्लाई हो रखे हैं, जिसको दिल्ली सरकार ने नहीं बनाया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें राशन देना पड़ेगा। तो कितना ये उन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जो देखो, सच्चाई, मीडिया का काम ये भी तो है ना कि प्रॉपर सच्चाई को सामने लाए। सरकार की क्या जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जनता को, दिल्ली के नागरिकों की सुख सुविधाओं के लिए काम करे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। अब यमुना को देखो क्या कहा था, 1 साल में साफ कर देंगे, लेकिन 1 साल में यमुना साफ करी, आज भी बुरा हाल है यमुना का। कूड़े का पहाड़ होगा सिर्फ सर यहाँ से, जो 3 कूड़े के पहाड़ है। देखिए, हमारे सांसद जी ने कहा था कि कूड़े का पहाड़ हम खत्म कर देंगे, और उन्होंने जब से वो बने उसके बाद से उन्होंने कूड़े के पहाड़ पे लगातार काम करवाया, और कूड़े का पहाड़ 50% तक कम हो गया, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी ने तो बड़े जोर शोर से कहा था कि हम तो महीने भर में खत्म कर देंगे। अब तो इनका मेयर बन गया, इनकी सरकार आ गई, एमसीडी में भी ये, दिल्ली में भी ये, अब तो पूरे तरीके से यही है, करें कूड़े का पहाड़ खत्म। संभव है सर? देखो, सब कुछ संभव है। दिल्ली को जाम मुक्त 1 साल में किया जा सकता है, अगर बढ़िया रोड, एलिवेटेड रोड बना दिए जाएं, सही सड़कों का जो है सिस्टम ठीक कर दिया जाए, तो दिल्ली से जाम की समस्या दूर हो जाए। आप यहाँ से 10 किलोमीटर जाते हो, आपको 2-2.5 घंटे लग जाते हैं जाम में फंसे। इतने वर्षों से दिल्ली की जाम की समस्या थी ना, क्यों नहीं दूर की गई? पोल्यूशन की समस्या कितनी गंभीर है, कई तरीके की बीमारियां लग रही हैं सिर्फ इसी कारण से कि वातावरण में किस प्रकार का वो है, फेफड़ों की बीमारी हो रही है, और कई तरीके की सांस की बीमारियां हो रही हैं दिल्ली में, इसलिए क्योंकि हवा साफ नहीं है। उसके लिए सरकार ने क्या किया? तो ये सरकार कर कुछ नहीं रही है। अंत में सर आपसे सिर्फ झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके, और बस ये गद्दी ले लेते हैं, और गद्दी लेने के बाद बस ये कुछ नहीं करते जनता को। 24 में मोदी जी आ रहे हैं सर? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं जी, और 24 में मोदी जी आ रहे हैं, और इससे भी बड़े बहुमत से आ रहे हैं जी। पीएम मोदी जी फिर से पीएम बने तो अगले 5 सालों में क्या क्या काम होगा देश के लिए सर? देखिए,
अगर आप देखें पिछले वर्षों में किस प्रकार से पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। जो भारत को किस नज़रों से देखा जाता था, आज अगर आप देखो तो बहुत बड़ी इज्जत की नज़रों से भारत के लोगों को देखा जाता है। और भारत को भी वर्ल्ड में एक मतलब मोस्ट पॉपुलर देश, जो सबकी फिक्र करने वाला, सबकी चिंता करने वाला एक अच्छा देश ऐसा माना जाता है भारत को। और प्रधानमंत्री जी की तो खैर पूरे विश्व में जिस प्रकार की छवि बनी हुई है वो सबके सामने है। तो भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जिस प्रकार के मोदी जी ने काम किया, देखिए हमारी रक्षा क्षेत्र में हम बहुत पिछड़े हुए थे, पाकिस्तान हमें धमका लेता था, वो हमसे कश्मीर छीनने की बात करते थे, आज हम उनसे छीनने की बात करते हैं, ठीक है। और दूसरा, आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हमारे आगे बोलने की, उसके खुद के लोग बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान कितना तरक्की कर गया, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमें मिलना चाहिए। रक्षा क्षेत्र में मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, सेना को बहुत मजबूत किया, देश को बहुत मजबूत किया। बॉर्डर पे सड़कों का निर्माण हुआ है, मैं खुद गया हूँ, अपनी कार से मैं गया हूँ लेह लद्दाख तक, पैंगोंग झील तक अपनी कार से गया हूँ, मैंने देखी है सड़कें कितनी अच्छी, सुरंगें बनाई जा रही हैं लगातार, देश में हथियार बनाने के लिए अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा तो बहुत मजबूत हुआ है भारत का, लेकिन सर बेरोजगारी कब खत्म होगी सर? देखिए 140 करोड़ मतलब इतनी घनी आबादी है, हमारा देश जो है वो वर्ल्ड में नंबर 2 पे है, अब तो नंबर 1 पे शायद हो जाएगा कुछ वर्षों में, चीन से आगे। तो अगर देखा जाए तो आप ये देखिए कि क्या ये संभव है कि इतनी जल्दी इस प्रकार की चीज़ें खत्म हो पाएंगी? समय लगेगा। जो 60 वर्षों से कांग्रेस ने देश में काम नहीं किए, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। मोदी जी तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि रोजगार, किसी तरह के इतने रोजगार जनरेट किए जाएं कि लोगों को दिक्कत ना हो और रोजगार मिले। और रोजगार जनरेट करने के लिए ही बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी लाया जा रहा है यहाँ पे, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनको यहाँ पर व्यापार करने के लिए कहा जा रहा है। उद्योग प्रत्येक स्टेट में उद्योग लगाने की वो हो रही है। आपने देखा होगा यूपी में भी सेमिनार हुआ, अभी मध्य प्रदेश में भी सेमिनार हुआ, तो ऐसे हर जगह चल रहा है जहाँ पर कि कहा जा रहा है कि जहाँ पे भी उद्योग लगेंगे वहाँ पे रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। तो अगले 5 साल में देखने को मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा। और आप ये भी देखिए कि किस प्रकार से छोटे व्यक्ति का भी विकास हो रहा है इस देश के अंदर धीरे धीरे। 2 या 2.5 साल तो हमारे कोरोना में निकल गए, देश कितनी अच्छी प्रगति कर रहा था और कोरोना के कारण हम कहाँ पे अटक गए, लेकिन मोदी जी जैसा क्योंकि प्रधानमंत्री था इस कारण से हम उभर पाए। हमने 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त टीके लगा दिए, जो संभव नहीं था, पूरे वर्ल्ड में संभव नहीं था। इतना टीकाकरण, मुफ्त टीकाकरण करके देश के लोगों की जान बचाई। तो आप देखिए ना, क्या वो पैसा नहीं खर्च हुआ होगा? जो हमने मिसाइलें बनाई, बॉर्डर पर सड़कें बनाई, और अभी पूरे देश में हाईवे का निर्माण लगातार चल रहा है। मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, 5 लाख तक का इलाज लोगों को मुफ्त दे रहे हैं, लाखों टॉयलेट पूरे देश में बनाए गए। तो आप देखिए इन सब चीज़ों में भी तो पैसा लगता है। बिल्कुल लगता है सर। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश को उन्नति पे ले जाने का काम कर रहे हैं। प्रत्येक नागरिक की जो स्टेटस है, प्रत्येक नागरिक का जो कद ऊंचा उठे, चाहे वो धन में हो चाहे बल में हो, वो ऊंचा उठे, इसकी तरफ हमारी सरकार ईमानदारी से प्रयास कर रही है। होली के लिए क्या मैसेज देंगे जनता को सर? होली की सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और उम्मीद करूंगा कि होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार जिस प्रकार खुशियां लेकर के आता है, संपूर्ण देशवासियों के अंदर खुशी की लहर रहे और सबके घरों में खुशियां आए और सब लोग खूब तरक्की करें और कामयाबी प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं सबको। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, आपने समय निकाल के बात किया। थैंक यू।